हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ पर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आज हम ऑब्जेक्टिव जो पढ़ेंगे वो 67 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में 66 तक स्टार्ट किए हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जाकर पिछले ऑब्जेक्टिव को देखिए ताकि आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मेरा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आज हम देखेंगे 67 को। 67 जो है बहुत ही एक अपने अंदर अहम थ्योरी लेकर आता है। क्या थ्योरी लेकर आता है पहले देख लो, है क्या। यदि ए n बाई एन कोटि का एक वर्ग है तो डिटर्मिनेंट के बराबर व्हाट। ये देखो, ये एक थ्योरी है। ये क्या है? थ्योरी है। देखो थ्योरी है क्या आपके, जैसे मान लीजिए हम आंसर शीट तैयार कर रहे हैं 67 का। जानने से पहले आप एक नोट पॉइंट जान लीजिए क्या कि अब डिटर्मिनेंट के ए होता है ना, तो के बाहर निकलता है। के कहाँ निकलता है? बाहर। के बाहर निकलता है, लेकिन वहां चेंजिंग होती है। क्या? जब के बाहर निकलता है तो के पावर n आ जाता है। अब पूछोगे कि सर ये n क्या है, तो जो ये n होता है वही क्या होती है? कोटि होता है। क्या होता है? कोटि। यानी के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है। ओके, फिर से ध्यान दो, के यहां से बाहर आता है। क्या आता है बाहर? के बाहर आता है। क्या आता है? के बाहर आता है। के बाहर तो आ जाता है, ठीक है, लेकिन के पावर क्या आता है? एन आता है। के पावर क्या आता है बाबू? एन आता है। एन क्या होता है? कोटि। यानी इसका फॉर्मूला हो गया के ए का डिटर्मिनेंट बराबर के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। के का डिटर्मिनेंट बराबर के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो ये तो फॉर्मूला ही था। आप ऑप्शन अगर ढूंढोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको। ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है बाबू? डी। यानी के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट है, यानी इसका फॉर्मूला हो गया। अब एन दिया था एन बाई एन कोटि, तो एन बाई एन, एन गुने एन कहने का मतलब, एन गुने एन कहने का मतलब एन स्क्वायर नहीं, एन स्क्वायर नहीं। दैट मीन्स एन बाई एन कहने का मतलब कि यह एक वर्ग अवयव है। एन बाई एन कहने का मतलब क्या है कि यह एक वर्ग अवयव है। 2/2 मतलब वर्ग अवयव, 3/3 मतलब वर्ग अवयव। तो 3/3 रहता है तो 3 कोटि का अवयव कह सकते हैं। 2/2 रहता है तो 2 कोटि का अवयव कह सकते हैं। n बाई एन है तो n कोटि का अवयव कह सकते हैं। तो आप घबराइएगा ना, ये मत समझिएगा कि n गुने n मतलब n स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। दो गुने दो, 2/2 भी इसको पढ़ते हैं। 2 गुने 2 बराबर ये नहीं कि 4, नहीं। 2/2 कहने का मतलब 2/2 कोटि का अवयव, यानी 2 कोटि के अवयव जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो अब देखो यही बेस है हमारा। यदि ए एक 3/3, ध्यान दो, 3/3 कोटि का, यानी 68 को देखते हैं। आंसर शीट 68 का तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखो कोटि क्या है? 3/3 है। दैट मीन्स n बराबर क्या है? 3। n बराबर क्या है? कोटि क्या है? 3/3, यानी n बराबर क्या है? 3। कोटि का वर्ग अवयव है तो डिटर्मिनेंट के का मान ज्ञात करो। डिटर्मिनेंट के का मान ज्ञात करो। चूंकि आप क्या जानते हो, डिटर्मिनेंट के बराबर क्या होता है? के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। यानी के पावर n का वैल्यू कितना दिया? 3/3 कोटि का, या n कोटि का था, यानी लेकिन क्या है? 3/3, यानी क्या लिखेंगे? के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप कि आप क्लियर। देखो ये फॉर्मूला हो गया, ये पार्ट हमारे फॉर्मूला हो गए। अब बाकी यहाँ n के मान रख दिया गया, n बराबर क्या रख दिया गया? 3 रख दिया गया। तो आप बताओ तो कहाँ है? के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट है, के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 68 के बाद 69 पर, 69। 68 के बाद हमारे 69 को देखते हैं। 68 पर किसको देखेंगे? 69 को। यदि a बराबर इतना है तब डिटर्मिनेंट 2a बराबर व्हाट। तो अंक की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे तो डिटर्मिनेंट 2a के लिए डिटर्मिनेंट धन, चूंकि डिटर्मिनेंट के बराबर क्या होता है? के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। ध्यान दो, के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। यहाँ के जगह क्या है? 2 है। के जगह क्या है? 2 है। तो डिटर्मिनेंट 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर n डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? के जगह 2। आपको समझाने की कोशिश करें इतना डिटेल से, नहीं तो तुरंत आप निकाल लीजिएगा। के ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। ये पार्ट हमारा क्या है? फॉर्मूला है। जब ये पार्ट हमारा फॉर्मूला है तो के जगह इस क्वेश्चन में क्या है? 2। तो डिटर्मिनेंट 2a बराबर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 2 और 2 के पावर n डिटर्मिनेंट। और n क्या होता है? कोटि होता है। n क्या होता है? कोटि। तो इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि क्या है? 2/2। क्यों भाई? क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 क्या है? स्तंभ है। इसमें कौन से अवयव इससे हमको मतलब नहीं है, केवल कोटि से मतलब है। तो 2/2 यानी दैट मीन्स n बराबर कितना? n बराबर कितना बाबू? दैट मीन्स n बराबर कितना? 2। 2/2 है तो n बराबर
2। जब n बराबर 2 हो तो आप ही बता दो क्या हो जाएगा। जब n बराबर 2 है तो आप ही बताओ, यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा 2 के पावर 2 डिटर्मिनेंट ए, यानी 2 के पावर 2 यानी 4 डिटर्मिनेंट। दिस इज आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, 2 था n का, n मतलब कोटि। कोटि क्या थी यहाँ पर हमारे 2/2 कोटि का था। कोटि नहीं दिया था, एक अभी दे दिया था, तो यहाँ पर तो आप जान गए ना 2/2 कोटि का है। तो 2/2 कोटि का है, n की जगह क्या, n की जगह क्या रख दिए, 2 रख दिए। 2 को 2 बार गुना करोगे तो 2 दूना 4 डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? जब क्लियर हो तो जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर आए थे, 70 को देखेंगे, 71 को देखेंगे। तो थोड़ा सा अगर जो स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो 70 और 69 को बनाइए भी और कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कौन सा आंसर होगा इसका। यहाँ अब हम देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, 70 को 69 तक बनाए। अब हम लोग देखेंगे क्या, 70 को। 70 आखिर है क्या, तो 70 क्या भारी होगा, नहीं भारी तो नहीं होगा। 70 देख लेते हैं होगा क्या। 70 क्या है कि यहाँ 3/3 कोटि के अवयव, 3/3 कोटि के वर्ग अवयव ए के लिए, वाह, यहाँ देखो डिटर्मिनेंट 3a बराबर पर, डिटर्मिनेंट 3a बराबर बा, तो डिटर्मिनेंट 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर n डिटर्मिनेंट ए। जैसे k का होता है k के पावर n डिटर्मिनेंट ए, वैसे 3a का 3 के पावर n डिटर्मिनेंट ए, यानी ये हो जाएगा 3 और n के जगह कोटि क्या है इसका, कोटि क्या है बाबू, 3/3, यानी n के जगह क्या रखेंगे, 9 नहीं 3 और डिटर्मिनेंट, यानी 3 को 3 बार 3 27, 27 डिटर्मिनेंट ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 27 डिटर्मिनेंट ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब चलते हैं 71 को देखते हैं। 71 ये एक ही बेस है। 71 जब देखोगे आप तो 71 है, यदि लैम्डा शामिल है आर में, बिलोंग्स टू, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। ये दिखाई दे रहा है ना, ई जैसा सिर्फ जो दिखाई दे रहा है उसको क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू। कह रहा यदि लैम्डा शामिल है आर में, रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में, तथा डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। अगर ये त्रिभुज जैसा जहाँ दिखाई देता है वो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। सारणिक में, नहीं तो केमिस्ट्री में जाओगे तो इसका मतलब होता है डेल्टा। मैथ में भी इसका कहीं कहीं डेल्टा का यूज करेंगे, जैसा वो कल हम लोग पढ़ रहे थे तो डेल्टा यूज किए थे। यानी इसका जहाँ अगर हम ज्यामिति पढ़ेंगे तो त्रिभुज का नाम लेंगे। तो जैसा कहा जाता है जैसी देश वैसा भेष, वही है। यहाँ तो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, लैम्डा शामिल है आर में तथा डिटर्मिनेंट बराबर ABCD है, तो लैम्डा डिटर्मिनेंट बराबर, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है और यहाँ लैम्डा डिटर्मिनेंट पूछा, तो कहीं ना कहीं लैम्डा को डिटर्मिनेंट में क्या करना है, गुणा करना है। लैम्डा को डिटर्मिनेंट में क्या करना है, गुणा करना है। ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट दिया, यहाँ लैम्डा डिटर्मिनेंट पूछा, तो लैम्डा से गुणा करना है। तो आप जानते हो ये डिटर्मिनेंट है, आप मैट्रिक्स में क्या जानते हो, अभी में क्या जानते हो, और लैम्डा क्या है, एक वास्तविक संख्या, दैट मीन्स अचर पद है। जब आप अभी पढ़ रहे थे, एक थोड़ा सा यहाँ पर हम बैक रिवीजन कर रहे हैं, बैक रिवीजन। अगर मान लो हमको 2 से किसी अवयव में गुणा करना था, 2 से किसी अवयव में गुणा करना था, तो 2 को गुणा 2 से भी करते थे, 1 से भी करते थे, 1 से भी करते थे और 2 से भी करते थे। क्या आंसर लेते थे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 आंसर। लेकिन यह प्रोसेस सारणिक में नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में नहीं होता है। तो आखिर डिटर्मिनेंट में होता क्या है, तो डिटर्मिनेंट में वही होता है कि केवल एक पंक्ति या केवल एक स्तंभ में करते हैं, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में करते हैं किसी अचर पद से गुणा, किसी अचर पद से या कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति। वहीं से यहाँ कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन ले रहे हैं तो मान लो कि कब है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो 2 70 वाला बनाया ना, 70 वाला, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। इसी पर समझ लो आप, ये वही थ्योरी है। मान लो यहाँ पावर में 3 के पावर n लिख रहे हैं, n पावर में क्या लिख दे रहे हैं 3, तो वहीं कहा गया है कि देखो 3/3 कोटि क्या है, डिटर्मिनेंट से हमको 3 कॉमन लेना है, 3 का कॉमन लेना है। तो एक बार R1 से 3 ले लेते हैं, एक बार R2 से ले लेते हैं, एक बार R3, क्योंकि कब है 3 गो है, या तुम C1 से ले लो, C2 से ले लो, C3, तो वहीं 3 गो है, 3 गो हो जाता है, 3 गुने 3 हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट में आप टोटली यह जानो, सारे कंडीशन को तोड़ करके आप यह जानो कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई अचर पद से गुणा किया जाता है तो कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में किया जाता है। अगर नहीं है तो आप वीडियो को रोक करके ये बातें लिख लो, नोट पॉइंट दे करके, कि सारणिक में किसी अचर पद से गुणा करना हो
तो उस अचर पद को उस सारणी के किसी एक अवयव या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा करते हैं, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा करते हैं। तो आप देखो तो लैम्डा से मल्टीप्लाई में गुणा है, तो कौन सा है वो पंक्ति, कौन सा है वो स्तंभ में गुणा है, ऑप्शन में वो जांच कर लो। तो यहाँ देख लो लैम्डा जो है, यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो लैम्डा जो है सारी पंक्ति सारे स्तंभ में गुणा है। देखो यहाँ एक पंक्ति एक पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति दोनों में शामिल, लैम्डा दोनों में गुणा, ये तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर बात करो तो खाली एगो अवयव में है। जब यहाँ की बात करो तो देखो यहाँ पर जब बात करोगे आप, यहाँ जब बात करोगे आप तो यहाँ देख रहे हो कि ये C1 में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कि एगो स्तंभ में मल्टीप्लाई है, जब एगो स्तंभ में मल्टीप्लाई है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। लैम्डा जो होता है यानी कोई अचर पद होता है, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो डिटर्मिनेंट की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में लैम्डा को गुणा करते हैं, जो यहाँ हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब चलते हैं 72 थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। 70 के लिए 71 का तो ऐसे ही बता दिए, 71 का क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो यहीं पर बना देते हैं। देख लो 70 के बाद हम 71 के बाद हम देखते हैं 72। 71 का आंसर हुआ था सी, 72 यहीं पर बन जाएगा। ये और ये दोनों बराबर हैं और डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट ये भी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हल कर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 का 20 माइनस 20 बराबर x का मान निकालने हैं। 2x में 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, अच्छा चौका माइनस 24, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालो, ये हो जाएगा माइनस 18 बराबर बराबर क्या माइनस में है, इधर आएगा प्लस में 2x स्क्वायर। आप देखो यहाँ 24 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 18 6 कितना होता है 24, 18 6 कितना होता है 24 बराबर 2x स्क्वायर। यहाँ देखोगे ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2 3 6, 2 गुणा में इधर आएगा भाग में 2 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि इसलिए यहाँ लिख सकते हो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3 ऑप्शन में है। ऑप्शन में क्या है, सी। ऑप्शन में होगा क्या, सी। तो ऊपर वाला तो उतर ही गया होगा, ऊपर वाला जब उतर गया होगा, नहीं तो यहाँ पर स्पेस है 72 73 के लिए थोड़ा सा ही बन जाएगा। देख लो 73 के लिए स्पेस है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर 18 दूना 36, वहाँ भी एक्स का मान निकालने हैं, 18 दूना 36 बराबर 6 आके 36 माइनस 18 दूना 36। ओके, अब बताओ देखो 36 से 36 घटा भी सकते हो, नहीं घटाना है तो 36 से 36 घटा भी सकते हो। 36 में 36 कटा 0, या 36 36 कटा दो, 36 बचा यहाँ। अब बताओ x स्क्वायर बराबर क्या बचा 36, x स्क्वायर बराबर क्या बचा 36, एंड x बराबर क्या बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट 36, प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो अब बताओ अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, माइनस 36 कटा x स्क्वायर बराबर क्या होगा 36। तो अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ x बराबर हो जाएगा, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 6, x बराबर प्लस माइनस 6। आई होप कि क्लियर हो, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे सी। तो जितना हो जल्दी हो सके आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, 74 नंबर के क्वेश्चन क्यों चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो सारणी निकालना है, सारणी का मान निकालना है। तो सारणी का मान कैसे निकाला जाता है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। तो अब देखो यहाँ पर वही प्रोसेस दोबारा अप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम बोले थे कि कोई दो वैसा पंक्ति वैसा स्तंभ लो जिसमें जीरोज ज़्यादा हो। इसमें जीरोज हैं लेकिन ज़्यादा तो नहीं है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो क्या दिक्कत है। जैसे मान लो जरूरी है कि R2 लें, R2 लेना पड़ेगा क्योंकि वो जीरो है, C2 लेना पड़ेगा। तो हम बोले थे कोई एक पंक्ति ले लो, कोई एक स्तंभ ले लो, प्रसारित कर दो, आंसर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अगर 2 जीरो रहता तो सोचना होता, का ज़्यादा दिमाग लगाना है, हमको R1 ले लेते हैं। बोले थे कि R1 मेरे लिए आसान होता है,
आपको पता होना चाहिए। जब R1 ले लिए तो ये हमारा क्या है प्लस, ये हमारा क्या है माइनस, ये हमारा क्या है प्लस। तो यहाँ हम सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं किसका 74 का। ओके, तो आप देखो यहाँ +3 कोष्ट देंगे। अब बोले थे ढकना, ढकना तो आप लोग जानते हैं ना, +3 की पंक्ति, +3 के स्तंभ को ढकोगे तो यही चारों बचने वाले हैं। तो 0 में 3 से गुणा होगा 0 माइनस 5 में 2 से होगा 5 दूना 10, कोष्ट बंद। अब क्या लिखेंगे -1, फिर कोष्ट देंगे -1 का पंक्ति, -1 का स्तंभ को भूलो, ये चार पस्ती आई 15 माइनस, देख लो ध्यान से 2 दूना 4। ओके, अब देखो +7 को लिखेंगे है जी +7। आप +7 के पंक्ति स्तंभ को भूलेंगे, ऐसे भूल जाओ। अब आपको दिखाई देते होंगे 5 हाफ 25 अब माइनस 0, 2 में 0 से गुणा होगा तो क्या होगा 0। तो अब देखो इसको हल करो, 3 माइनस 10 30, 15 में से 4 घटा कितना बाबू 11, 15 में से 4 घटा कितना 11, 11 में 1 से गुणा होगा कितना होगा -11, प्लस 25 में 7 से गुणा कर दो, 25 में 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17 175। आप जब हल करोगे तो 30 11 माइनस कितना हो जाएगा 41 प्लस 175 घटा दो, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 134 हमारा क्या हो गया आंसर। देख लो कैलकुलेशन ठीक है ना, 10 या 30। अब यहाँ हो गया 11, 11 एकम -11 हो ये गया, 25 7 175 होएगा, 25 चौका 100, 100 100 200 ठीक है। अब यहाँ 30 11 41, 175 में से 41 घटाओगे 134। अब देखते हैं 134 तो हो गया, 134 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन तो है, क्यों नहीं रहेगा भाई, क्योंकि गलती बनाए नहीं हम, ऑप्शन नंबर कितना सी। तो अब देखो यहाँ एक थ्योरी अप्लाई हो रहा है 75 पे। 75 पर क्या थ्योरी अप्लाई हो रहा है कि आप पढ़ रहे हो कि यहाँ ये जो है ये हमारे अवयव के एक रूप है। अवयव का जो रूप होता है, अवयव के अवयवों के जो रूप होता है वो 11 है 12 है 13 है 14 है 15 इस टाइप का होता है। इधर जाओगे 11 21 31 41 51 21 22 23 31 32 33 ऐसे किया जाता है। तो ये अवयव के अवयवों के रूप हैं। तो ये कहा एक थ्योरी पढ़ना था हम लोग को ये। और AIJ का सखंड AIJ है तो डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करो। तो यहाँ देखो डिटर्मिनेंट का मान होता है, कोई एक पंक्ति ले लो, डिटर्मिनेंट का मान लेता होता है कि कोई एक पंक्ति ले लो और उस पंक्ति के अवयव और उस पंक्ति के अवयव उसी पंक्ति के सखंड, उस पंक्ति के अवयव और उसी पंक्ति के सखंड के संगत अवयवों को गुणा कर जोड़ा जो जाता है, जोड़ने के बाद जो हमारे मान आते हैं वही डिटर्मिनेंट होते हैं। उस पंक्ति के अवयव उसी पंक्ति के सखंड, चलो देख लेते हैं। गुणनफल का योग देख लो, यहाँ A11 यहाँ A31, क्या ये दोनों पंक्ति एक ही पंक्ति में है या एक ही स्तंभ में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है और ये तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का सखंड है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखते हैं, यह ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ देखो क्या ये रूल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ देख रहे हो क्या ये 11 1 1 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये तो ठीक है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया, लेकिन यहाँ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ तो सही नहीं हुआ, यानी ये भी नहीं है। यानी जिस पंक्ति का अवयव लेंगे उसी पंक्ति का सखंड लेंगे हम। यहाँ जब ध्यान दोगे तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है या पहला पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ ध्यान दो 11 11 21 21 31 31 कौन सा स्तंभ है पता है? ये स्तंभ रहा है 11 21 31 11 21 31 कौन से स्तंभ है? C1। C1 के अवयव भी हैं और C1 के हमारे सखंड भी हैं। जब C1 के अवयव C1 के सखंड को गुणा करके जोड़ा गया, यानी ये कौन सा मान देगा हमको? डिटर्मिनेंट का मान देगा। यानी डिटर्मिनेंट बराबर, यहाँ स्क्रीनशॉट करने के लिए तैयार रहिए, डिटर्मिनेंट बराबर यहाँ हो जाएगा A11 इंटू A11 11 11 ऐसे ही सेलेक्ट किया जाता है। A21 इंटू A21 A31 इंटू A31, यही हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। C1 के भी होते तो हो जाता, C2 के भी होते तो हो जाता, C3 भी हो जाता, R1 भी होता, R2 भी होता, R3 भी हो जाता।
तो यहाँ तो 4 शब्द देगा नहीं, क्योंकि आंसर तो एक ही लाना है। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम मिटाते हैं इसको। तो अब देखेंगे हम लोग, अब कौन सा क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। 76 जो है x इंटू वाई का मान ज्ञात करना है। यहाँ x कोमा वाई का ज्ञात करना है, कुछ नहीं, x और y का मान निकाल लो। x और y का मान निकाल लोगे आपके आ जाएंगे आंसर। उतना भारी तो है नहीं जितना आप सोचते हो। ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, बशर्ते सोच, आपका कैसा सोच है इस पर डिपेंड करता है। तो अब देखो यहाँ हमको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ बराबर है हमारा, यहाँ हमको निकालने हैं x के मान। तो तुलना करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ इंटू करना पड़ेगा। देखो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से करते हैं, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से करते हैं। तो आप करो तो आंसर 76, आंसर 76। पहला पंक्ति पहला स्तंभ x प्लस वाई में 2 से करोगे तो क्या 2x प्लस 2y हो जाएगा। x प्लस वाई में 2 से, और फिर y में माइनस वाई से, तो माइनस वाई हो जाएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला अवयव को पहला से, दूसरा अवयव को दूसरा से। x प्लस वाई को 2 से किए 2x प्लस 2y, वाई से माइनस वाई से किए माइनस वाई। अब तो दूसरा स्तंभ था नहीं, यहाँ एक ही स्तंभ था, दूसरा स्तंभ था नहीं, जो था नहीं तो कोष्ठ बंद कर दिए। अब चलेंगे हम दूसरा पंक्ति पर। 2x में पहला अवयव को पहला, 2x में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4x, 2 दूना कितना x बाबू 4x। 2x में 2 से 2 दूना 4x, यहाँ से -1 से करेंगे, तब बताओ -1 में x से करेंगे तो -x, अब माइनस वाई में माइनस वाई से करेंगे तो प्लस वाई बराबर, इधर क्या है, इधर 3 और 2 हैं, 3 और 2 हैं। अब जब तुलना करते हो आप, ध्यान देना यहाँ ध्यान देना, जब आप यहाँ तुलना करते हो तो क्या होता है, 2x और 2y में से 1y गया तो कितना, y बराबर कितना हो 3। तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। 2x और 2y में से 1y, y बचा बराबर कितना हो गया 3। यहाँ देखो 3x हो रहा है, 4x में से हो गया 3x प्लस y बराबर कितना 2। ध्यान दो, 2x प्लस में से प्लस 2 में से y गया y, ओके। अब देखो 4x में से 3x और प्लस y अब बराबर इधर क्या है 2 है, इधर बराबर क्या है 3। अब देखो इसको क्या करो, इक्वेशन आपको हल करने आता है, लुप्तीकरण विधि आप जानते हैं। इसको आप घटाओ, समीकरण 1 और समीकरण डायरेक्ट कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा रहे हैं। जब घटाते हैं तो आपके पता होने चाहिए कि प्लस जो होता है माइनस हो जाता है, प्लस होता है माइनस होता है, प्लस जो होता है क्या होता है माइनस हो जाता है। जब माइनस हो जाता है यहाँ पर देखो क्या आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या मतलब, अभी तो x का शायद y का जो भी मान है प्लस माइनस खत्म। 3x में से 2x गया तो -x बराबर, 3x में से 2x गया -x बराबर 3 में से 2 गया कितने बाबू 1, यानी इसलिए x बराबर -1 आ गया। माइनस इधर कर दो, x बराबर कितना आ गया -1। जब x बराबर -1 हुआ तो आप ही बताओ, यहाँ पर रख लो 2x प्लस वाई में, 2x प्लस वाई में 2 गुने -1, x के जगह क्या -1 प्लस y बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 3 -2 प्लस 2 में से 1 से होगा -2 प्लस 2 हो जाएगा 3 2 5, एंड दैट मीन्स x बराबर -1 और y बराबर कितना है बाबू, y बराबर कितना है 5। हमको बताने हैं x इंटू वाई, क्या बताने हैं x इंटू वाई। तो x का कितना लाए हो, x का कितना लाए हो, x की जगह -1, y की जगह कितना लाए हो गुने 5 बराबर कितना होगा -1। कोई दिक्कत हुआ, क्या हुआ, क्या करना था, गुणा करके तुलना कर लेना था। तुलना करने के बाद इक्वेशन को हल कर लेना था। x बराबर -1 आया और इस -1 को 1 में रख दो या 2 में रख दो। जब 1 में रखोगे तो -1 में 2 से गुणा करेंगे, -2 हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2, 3 2 5, y बराबर 5 हो जाएगा। तो y बराबर 5 हो गया, x बराबर -1 होगा तो x y का मान नहीं, x गुने y का मान ज्ञात करना था, यानी x और y को गुणा करना था। तो -1 में 5 से गुणा किया क्या होगा -5। तो 76 हो गया, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। 76 के बाद हम लोग देखेंगे 77 को। 77 भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब कैसा है आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये है कैसा। तो स्क्रीनशॉट कर लिए, इसको मिटाते हैं हम।
आंसर 77, आंसर 77 भी वही है, बस ये इधर गुणा करना है। तो इधर क्या है आप उतार लो x + y, ज़्यादा स्पेस ना लेते हैं, और x से -y बराबर मल्टीप्लाई करना है पंक्ति को स्तंभ में। तो आप बताओ 2 में x होगा 2 प्लस 1 में -2 से होगा -2, तो प्लस क्या हो जाएगा -2। देखो 2 में 1 से 2, 1 में -2 से -2। 4 में 1 से होगा तो 4, 4 में 1 से होगा 4, 3 में -2 -6। यहाँ से आप देखोगे कंपेयर करके तो x + y बराबर, कंपेयर मतलब तुलना करके, x + y बराबर 0, x - y बराबर क्या बाबू -2। आप इस इक्वेशन को हल करो तो यहाँ घटाओ मत, यहाँ जोड़ो। जब जोड़ा जाता है ना तो चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलेगा तो समझ लो ये y से y खत्म, प्लस माइनस था। यहाँ हुआ 2x बराबर -2, यानी कि x बराबर कितना आ गया बाबू आप ही बताओ तो। x बराबर -1, देखो 2 है ना, गुणा में भाग में आएगा, 2 कट जाएगा, -1 बच जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर तुम -1 रखो x के जगह, -1 + y बराबर 0, -1 रख दिए, किसके जगह पर x के जगह क्या रख दिए, माइनस जगह, -1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ तुमको क्या बताना है x, y, तो इसलिए लिख सकते हैं x, y बराबर, x के मान क्या आया है -1, 1। ऑप्शन देखो तो, ऑप्शन नंबर -1, -1, ऑप्शन नंबर कितना सी। यहाँ ऑप्शन कितना हुआ था -c, मैंने -5 ए हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में। 76 वाला में ये हुआ था, 77 वाला में अभी क्या हो गया सी। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 78 है कि थीटा, यदि थीटा + फाई बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा sin फाई cos फाई का मान क्या होगा। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लिए आप। जब कर लिए तो देखते हैं कौन से 78 को। 78 ही बहुत आसान है, उतना भारी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। 78 को देखते हैं, किसको देखेंगे 78 को। 78 थीटा + फाई बराबर 90 डिग्री, चलो ठीक है। तो इतना देखो डिटर्मिनांट का मान है। डिटर्मिनांट जब यहाँ पर निकालोगे, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, डिटर्मिनांट इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा × cos 5। अब ये नहीं cos स्क्वायर कर देना क्योंकि ये थीटा ये 5 है, ओके, माइनस होता है। फिर sin थीटा × sin फाई, sin थीटा × sin फाई। एक तो फार्मूला पढ़े हो आप, cos A × cos B + sin A × sin B, cos A × sin B, सॉरी cos A × sin B माइनस, सॉरी cos A × cos B माइनस sin A × sin B, cos A × cos B माइनस sin A × sin B बराबर क्या पढ़े हो आप पढ़े हो cos A + B यानी थीटा + फाई। आप बताओ cos थीटा + फाई बराबर कितना है 90 डिग्री। थीटा + फाई बराबर कितना है cos 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू 0। क्या होता है 0। तो आंसर हमारा क्या हो गया 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। क्लियर। जब क्लियर हो तो चलो 79 पर 79 का आंसर शीट तैयार कर रहे हैं। ये हमारा पूरा ये बॉक्स जो बना है आंसर शीट के लिए बना है। तो 79 यदि आई 2 × 2 कोटि का एकांक का व्यू है, यदि आई 2 × 2 कोटि का एकांक का व्यू है तो डिटर्मिनेंट आई का मान क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मार देते हैं आई, मार देंगे 0, अंदाजे पचे अंदाजेंगे नहीं बाबू। डिटर्मिनेंट आई क्या है एकांक का व्यू, कितने कोटि का 2/2 तक बना लूँ आप। 2/2 कोटि का एकांक का व्यू, 2/2 कोटि का एकांक का व्यू आई बराबर 2/2 कोटि का 1 0 0 1। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। आप इसका क्या निकाल लो, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इस आई का डिटर्मिनेंट यानी सारणिक निकाल लो। सारणिक निकालने हैं तो 1 1 से गुणा होगा 1 - 0 बराबर कितना 1। आंसर यानी ऑप्शन नंबर कितना बाबू, ऑप्शन नंबर कितना बी। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके। 80 को देखते हैं। 80 भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है। यदि ए बराबर इतना है तो ए क्यू बराबर वाट, ए बराबर इतना है तो ए क्यू बराबर वाट, ए बराबर इतना है तो ए क्यू बराबर। स्क्रीनशॉट हो गया तो देखो अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 80 आंसर 80 का। अभी तक हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए मैट्रिक्स ले। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
पूरा क्लियर दिखाई देता होगा, हम नहीं दिखाई देते होंगे। 80 नंबर कह रहे हैं। 80 ऑब्जेक्टिव देखे, अगर 80 ऑब्जेक्टिव आप बना देते हैं खुद से तो मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। कब? जब आप लोग इसको बनाना सीख जाइएगा तब। तो 80 को देखते हैं। 80 ए है तो ए क्यू बराबर है ए स्क्वायर, तो ऐसा निकालने हम कई बार। तो यहाँ ए क्यू है, दिक्कत क्या है? ए क्यू है, ए क्यू है तो दिक्कत क्या है? ए इंटू ए स्क्वायर कर लो, ए इंटू क्या कर लो? ए स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ए का मान, तो ए अभी रहने दो, ए को बाद में लिखेंगे। ए स्क्वायर करो को, ए स्क्वायर मतलब दू गो ए स्क्वायर मतलब दू गो ए, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 आ इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ध्यान दे जा, हाई ए स्क्वायर का मतलब दू गो ए एक बारी, ठीक बा। अब देखा है जी मल्टीप्लाई कर रहा भाई हम, ए बराबर स्पेस कम के चलते हैं, ऐसे नीचे इसके जस्ट नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप बताओ 1 में 1 से पंक्ति स्तंभ, 1 में 1 से करोगे 1 प्लस, माइनस 1 में माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 में इस माइनस 1 से माइनस 1, माइनस 1 में 1 से माइनस 1, माइनस 1 में 1 से माइनस 1, 1 में माइनस 1 से माइनस 1, माइनस 1 में माइनस 1 से प्लस 1, 1 में 1 से प्लस 1। ध्यान दिया जाए जी ए बाय अभी ए जी ए इंटू में बा, देखो ए गुणा हेकर हॉल। ओके, अब देखो अब एक के मान लिख दो। एक के मान का बाहू 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 गुणा हेकर मान 1 1 2 0 0 2 है ए, इसका मान मल्टीप्लाई किए, फिर अब ए का मान लिखे, फिर उसको जोड़े, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 का ये कटकर 0 हो गया, ये वाला माइनस 2 कटकर 0 नहीं होगा, माइनस 2 होगा। चलो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे दिखाई दे रहा होगा, हमको लगता है नीचे दिखाई दे ही रहा होगा। तो फिर से मल्टीप्लाई करो आप। जब फिर से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा देखोगे, ध्यान से देखना, गौर से देखना, फिर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1 में पंक्ति स्तंभ, 1 में 2 से करोगे कि कितना होगा? 2, माइनस 1 में माइनस 2 से तो प्लस 2 प्लस 2, माइनस 1 में माइनस 2 से प्लस 2। ओके, 1 में माइनस 2 से माइनस 2, माइनस 1 में माइनस 2 से माइनस 2, माइनस 1 से 2 से माइनस 2, 1 में माइनस 2 से माइनस 2, 1 में माइनस 2 प्लस 2, यानी कितना हो गया बाबू? 4 माइनस 4 माइनस 4 और 4। तो एक और आंसर यहाँ लिख देते हैं। देखो का जब 4 कॉमन निकली तो का बच जाए? -1 -1 और 1 बचेगा, 4 निकल जाएगा तो ये बचेगा, यानी हो जाएगा 4। आई का मान हो? ए के मान 4 है। ए की बराबर का हो गया? 4 है। ए की बराबर 4 है बा, 4 है बा हो। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, जब ओके हो गए हो, क्लियर हो गए हो, तो 80 को आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके। स्क्रीनशॉट में कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि ए बराबर इतना तथा इतना बराबर 0 है तो ए कोमा बी का मान ज्ञात करो। ए स्क्वायर प्लस बड़ा ए छोटा है प्लस छोटा बी आई बराबर 0 हो तो छोटा ए कोमा छोटा बी का मान ज्ञात करना है। कब? जब ए दे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ए स्क्वायर। सबसे पहले क्या निकालते हो? ए स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर तो मान दिया नहीं है, केवल मान दिया है किसका? ए का। तो ए इंटू ए दैट मीन्स क्या? 3 2 1 1 गुना 3 2 1 1। आप मल्टीप्लाई करोगे, तिथि पहला पंक्ति पहला स्तंभ करते हो ना बाबू, ऐसे हम वैसे ही कर रहे हैं, आप कर लेना। ओके, तितिरी का 9 प्लस 2 एकम 2, फिर 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2, फिर 1 3 3 प्लस 1 एकम 1, फिर 1 दूना 2 प्लस 1 एकम 1। ओके, आप यहाँ से लाओगे, क्या ला दोगे? 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3। अब चूंकि क्या है तुम्हारे ए स्क्वायर प्लस बड़ा ए छोटा ए प्लस छोटा बी आई बराबर क्या है? 0। बड़ा ए स्क्वायर का मान क्या है? ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में देगा नहीं, जब देगा तो आप ऐसा ही कैलकुलेशन कीजिएगा। 11 8 4 3 ए स्क्वायर का मान आप प्लस बड़ा ए का मान कितना है?
बड़ा ए बता दो, बड़ा ए का मान कितना है 3 2 1 1, 3 2 1 1 इंटू में क्या है ए प्लस बी आई का मान 1 0 0 1 बराबर ओ है, क्या है ओ है। जब ओ है तो ओ को आप लिख सकते हो 0 0 0 0 शून्य अवयव, जनरली वो क्या होता है शून्य अवयव होता है। आप बताओ यहाँ देखो, यहाँ जो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं 11 प्लस देखो 3 को ए में सारे अवयव में मैट्रिक्स है, ए में सारे अवयव से गुणा होगा 3a प्लस सारा प्लस है प्लस बी। अब हम क्या करते हैं 8 प्लस 2a प्लस 0, बी में 0 से गुणा होगा क्या होगा 0 कोष्ठ बंद। ध्यान दो तीनों टर्म को इसको और इसको साथ क्रिया कर रहे हैं। 11 ए जो है आप जान जाओ कि सारे ए में इसमें भी गुणा हो जाएगा, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें जब बी है तो बी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से देखना गौर से, 11 3a और प्लस बी हो गया 4 प्लस ए और प्लस 0, यहाँ 3 ओके प्लस ए ओके ए हो गया प्लस बी बराबर 0 0 0 0। आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ देखो 8 प्लस 2a बराबर क्या हो रहा है 0। पहले यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ भी तो है, यहाँ कंपेयर करो। आप यहाँ जब कंपेयर करोगे क्या हो रहा है 11 प्लस 3a प्लस b बराबर किसके 0 के। फिर दूसरा पहला इसको मान लो, दूसरा 8 प्लस 2a बराबर किससे 8 प्लस 2a बराबर किससे 0 से। फिर ये 4 प्लस a बराबर किससे 0 से। फिर ये 3 प्लस a प्लस b बराबर किससे 0 से। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आप बताओ इसको हल करोगे तो भी ये भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से ए आ रहा है, दोनों में से कौन ले लो, समीकरण 2 ले लो, समीकरण 2 ले लो। 2 लोगे 2 मत लो 3 लो, 3 से आसान है, समीकरण क्या लो 3 लो। 3a बराबर क्या हो जाएगा -4, ए 4 प्लस में इधर क्या माइनस में होगा, यहाँ पर भी -4 ही आएगा। तो ऐसा कर लो ना, कोई तो एक के ले सकते हैं हम, 3 लिए, 3 आसान था मेरे लिए। अब ए का मान चौथा में रखो, तो चौथा क्या कह रहा है, चौथा में रखते हैं ए का मान 3 - 4, ए की जगह -4 प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से देखो तो b बराबर 3 में से 4 घटा -1, इधर गया +1, यानी a, b बराबर क्या हो गया बाबू, ए क्या आया है तुम्हारा, ए क्या आया -4,1। दिस इज आंसर। -4,1 कहाँ है, -4,1 -4 ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप क्लियर हो गए हो। कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या किया जाता है, जोड़ घटाव गुणा भागा यही किया जाता है। तो आप इसको क्या करो, जितना जल्दी हो सके उतार लो, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं उत्तर का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसको हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ही करना था, तो स्क्रीनशॉट करने में 3 उंगली खींच, ऐसे 3 उंगली खींच दो स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रीनशॉट करने में कौन ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग कौन से क्वेश्चन को देखते हैं, 82 नंबर को। 82 नंबर आंसर शीट तैयार कर रहे हैं 82 का। 82 क्या है, यदि a बराबर इतना है, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि तो a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी निकालो, a स्क्वायर 3 - 2 4 - 2, ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। यहाँ के बाद अब डिटर्मिनेंट भी लगभग खत्म हो गया है। क्यों, क्योंकि पहले से ही डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। वहाँ सब खेल प्रॉपर्टी बचा है, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो आप पंक्ति को, किस में, स्तंभ में करोगे तो तितरी का कितना होगा बाबू 9, -2 -8, 3 में 2 से होगा तो -6, -2 से +4। ओके, अब इसमें 4 में 12 चढ़ती हैं 12, -2 से -4 दूना 8, 4 में 2 से -8 और -2 से +2।
यहाँ से कितना आ गया देख लो, 9 में से 8 घटाओगे 1, 6 में से -2, ये 8 4 12 4, ये -6, 1 -2 4 और -6 आ गया। तो ये हमारा है ए स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ ए स्क्वायर, चूँकि क्या है ए स्क्वायर बराबर के ए -2 आई। ए स्क्वायर का मान कितना है बाबू? 1 -2 4 -6 बराबर के ए के मान कितना है बाबू? 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2 के है -2i, 2i। तो 2i के मान कितना है बाबू? तो i का मान एकांक का हुआ 0 1 0 0 1। तो अब देखो यहाँ ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 में 1 से गुना होगा 2, -2 प्लस 2 में 0 से होगा 0, ओके। 4 प्लस -2 में 0 से होगा 0, -6 प्लस 2 में 0 से माइनस है तो इधर प्लस ना 2। क्या किए हैं? इधर मैट्रिक्स को इधर ला करके इसके साथ जोड़ दिए डायरेक्ट। 1 माइनस था, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा 2, -2 0 है 0, -4 0 है 0, -6 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +2। इधर क्या बचा? 3k -2k 4k -2k। कैसे गुणा हो गया? आप बताओ, एक कंपेयर कर लो, 3 बराबर 3k, इसलिए k बराबर 1। कोई भी कंपेयर कर लो, k बराबर 1। यहाँ से -2 कटेगा, यहाँ से -4 4 कटेगा, यहाँ से 4 4 कटेगा, ओके। आई होप आप लोग क्लियर हो। जब क्लियर हो तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर से इसको देखेंगे नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मिटा दें, स्क्रीनशॉट हो गया, उम्मीद करते हैं हो ही गया होगा। जब हो गया तो मिटा देते हैं इसको। के बराबर ऑप्शन में है, के बराबर ऑप्शन नंबर कितना? डी। अब चलते हैं 83 पर। 83 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के हैं 83 आंसर 83 क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0 है तो ए का व्युत्क्रम दैट मीन्स ए इन्वर्स बराबर व्हाट? देखो इस टाइप के दिए हैं, वहाँ ए इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए का व्युत्क्रम ए इन्वर्स। तो इसके लिए दूसरे तरीका है। वैसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे वहाँ ए इन्वर्स क्या निकालते थे? 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। लेकिन यहाँ जो होगा किसी दूसरे प्रोसेस से मतलब दूसरे प्रोसेस से होगा, दूसरे तरीका से होगा। चूँकि क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0 है। ए इन्वर्स निकालना है तो दोनों तरफ क्या करो? ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो। दोनों तरफ ए इन्वर्स से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी मल्टीप्लाई किए, इधर भी मल्टीप्लाई किए, ओके। जब इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो जब यहाँ से होगा तो आप बताओ ए इन्वर्स इंटू ए होगा। ए इन्वर्स गुना ए स्क्वायर को 2 हाली लिख दिए, ए गुने ए माइनस ए इन्वर्स इंटू ए प्लस ए इन्वर्स इंटू आई बराबर 0। 0 में इन्वर्स होगा 0 ही होगा। अब देखो यहाँ आपको इसका वैल्यू आप क्या जानते हो? आई होता है कि नहीं? कल के वीडियो में बताए थे। इसका वैल्यू क्या होता है? आई। क्या होगा? आई इंटू ए माइनस इसका वैल्यू क्या होता है? अभी तुरंत यहाँ पर बताए आई। क्या हो गया? आई। आपको पता है कि ए इन्वर्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ही होगा, क्योंकि आपको बी में आई से मल्टीप्लाई किया गया तो बी ही आता था। मतलब आई एक प्रकार का एक होता है, तो आप वहीं पर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? वहीं हमारी संख्या होगी। किसी भी संख्या मल्टीप्लाई कर दो 0। ए में वही बात होगी। अभी तुरंत यहाँ समझाएं, जो ए में आई से ए माइनस आई प्लस में प्लस है ए इन्वर्स, इसलिए आप ही बराबर 0, इसलिए ए इन्वर्स आप ही बताओ। माइनस में है प्लस हो जाएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा। आंसर ए प्लस में माइनस, माइनस में प्लस में आई माइनस ए है, आई माइनस ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट कीजिए, ताकि आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आगे के प्रोसेस की ओर देखेंगे। तो आगे कुछ नहीं, आगे यही है कि आपसे विदा लेंगे हम। अब बहुत मेहनत की हैं आप लोग, मेरे लास्ट तक बने रहे मेरे वीडियो के। तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।